बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है फोन टेपिंग मामले में और उन्होंने कहा है कि आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, उनके लिए फोन जमा करवाना पड़ेगा, एफआईआर कराना पड़ता है। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 5 बार फोन मांगती रही और उन्होंने फोन नहीं दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा नहीं है, जांच पर भरोसा नहीं है। आरोप लगाकर आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसमें अगर हिम्मत है, ताकत है, उनको अपने अपने संबंधित राज्यों में फोन देने चाहिए और एफआईआर भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां हमारी सरकार भी नहीं है, अगर तब कुछ होता है तब हल्ला मचाइएगा। इन सभी से मेरा आग्रह है कि सभी अपना अपना फोन दीजिए, जांच में शामिल होइए। यह गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी अलायंस खत्म हो गई है। राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि इस दुनिया के सबसे मजबूत, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नेता माननीय मोदी जी हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनकी इमेज को यह लोग डेंट कर रहे हैं। यह सभी छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। केरल में हुए ब्लास्ट के सवाल पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जो देश का बंटवारा चाहता है, उसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वही ताकतें हमास जैसे संगठन का साथ दे रही है। केरल उनका सबसे बड़ा ग्राउंड इसलिए ही है क्योंकि वहां सीपीएम और कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए हमास के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। यहाँ की जनता त्रस्त है और इस तरह के लोग उनको पसंद नहीं है। आज मोदी जी का शासन है और मोदी जी की जनता से लोग जुड़े हुए हैं। मोदी जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रक्षक हैं। जो हमास को समर्थन करेगा वह सलाखों के पीछे होगा। सबको फांसी की सजा होगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षक को लेकर हो रहे बदलाव पर सांसद दुबे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा फूट डालो राज करो की राजनीति करती है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के जो पुत्र है वह कांग्रेस के रूप में पैदा हो गए हैं, वह इसी तरह की राजनीति करती है। कांग्रेस की समाप्ति का अब समय आ गया है। विकास गुप्ता की रिपोर्ट। जी देखिए, पार्लियामेंट के एक नियम कानून, मैंने अपना कंप्लेन कमेटी ऑफ एथिक्स में दिया है। कमेटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। चूँकि मुझे नियम कानून की जानकारी है, उसके हिसाब से जब कोई केस आप करते हैं या किसी चीज़ पर कोई कमेटी बात करती है तो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरे के क्या मन है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता। कल महुआ जी की पेशी है, कल कमेटी ऑफ एथिक्स के सामने वो हाजिर होंगी। अब कमेटी उसके बाद जो फैसला करेगी, मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद मेरा बोलना जो है ज़्यादा उचित होगा। इसलिए आप सभी अखबार वालों से, मीडिया वालों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि मेरी बात को ये कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मीडिया ही सबकी जान है। आप मजबूत स्तंभ हैं जिसके कारण कि कोई चीज़ें जनता तक आती हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज़्यादा सीरियस विषय है। भ्रष्टाचार तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ विषय राष्ट्रीय सुरक्षा है। इन चीज़ों के बारे में विशेष जो कुछ भी है वो मैं 2 तारीख के बाद बोलूँगा। फैसला क्या होगा सर? क्या उम्मीद है सर आपको? कोई भी आदमी जब केस फाइल करता है तो वो अपनी जीत की ही कामना करता है। निश्चित तौर पर उसी तरह से मैं अपनी जीत की ही कामना कर रहा हूँ। फोन टेपिंग को लेकर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास फोन टेपिंग को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। देखिए, इसके लिए कल सारी चीज़ें टाइम फिक्स हो गई। मान लीजिए मेरा फ़ोन टेप हो रहा है, तो फ़ोन टेप हो रहा है मेरे आरोप लगा देने से नहीं हो। उसके लिए मुझे अपना फ़ोन जो है जमा करना पड़ता है और एफआईआर करना पड़ता है। ये जितने लोग हैं उनको मैंने कहा, पेगासस का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, जांच समिति बनाई। सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी, अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 5 बार राहुल गांधी से फ़ोन मांगती रह गई और उन्होंने अपना फ़ोन नहीं दिया। उनको जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, जांच में भरोसा नहीं है, तो ये नहीं है ना कि बस आपको मार दिए और आगे चल गए, आपके ऊपर आरोप लगा दिए चल गए। उसका यदि इन लोगों में हिम्मत है, ताकत है और इनको लगता है कि इनकी फ़ोन टेपिंग हो रही है,
इनको अपने अपने संबंधित राज्यों में, कोई केरल के सांसद हैं तो केरल में एफआईआर करें, केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो अपना फ़ोन दे दें। कोई बिहार के सांसद हैं, बिहार में हमारी सरकार नहीं है, वहाँ बिहार पुलिस को जो है वो हैंड ओवर कर दें। कोई दिल्ली है, दिल्ली पुलिस को जो है अपना हैंड ओवर कर दें। कोई बंगाल की सांसद हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अपने आप को मानती हैं, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, बरसों से सरकार नहीं है, कभी सरकार नहीं रही है, आप वहाँ अपना फ़ोन दे दीजिए, एफआईआर कराइए, अपना फ़ोन दीजिए, और यदि उसके बाद कुछ आता है तब उसके बाद हो हल्ला मचाइए। हैदराबाद से ओवैसी जी बोल रहे थे, तो हैदराबाद में भी हमारी सरकार नहीं है, आंध्रा में भी हमारी सरकार नहीं है। तो इन सबों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप अपना अपना फ़ोन दीजिए, जांच में शामिल होइए, और जांच के बाद इसके बाद बताइए। ये सभी जो है गलत बयानी कर रहे हैं। क्या है, इंडिया अलायंस पूरा ख़त्म हो गया है, कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि इस दुनिया के सबसे मजबूत नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे महत्वपूर्ण नेता माननीय मोदी जी हैं, जिनको कि पूरी दुनिया जो है प्यार करती है, और भारत की दुनिया तो चाहती है, जनता चाहती है। तो अगली बार 2024 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इमेज को कैसे डेंट करना है, तो नहीं होता है छोटा सा जो है हमने आपको छुआ दिया, एक कांटा छुआ दिया लगा के हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सभी उसी मानसिकता के लोग हैं, और इनके बातों में कोई दम नहीं। केरल में जो हिंसा हुई है, हमास के आतंकवादी वहाँ संबोधित करते हैं वर्चुअल, उसके बाद ब्लास्ट होता है। इस देश का स्थिति वैसा ही है जिसने कि मुस्लिम लीग के साथ, मैं आपको बताऊं कि पूरे दुनिया में टर्की हार गया था, खलीफा हार गए थे टर्की। भारत से टर्की को कोई लेना देना नहीं था, हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर जो है राज कर रहा था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात कही 1921 में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों को असहयोग करेंगे। लेकिन जो उस मानसिकता के लोग थे भारत में, जिनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, उस वक्त जो है खिलाफत आंदोलन यहाँ चला। और खिलाफत आंदोलन का जो मकसद था कि खलीफा को वापस लाओ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने खलीफा को हरा दिया था, टर्की को हरा दिया था। और उस मानसिकता ने इतना बड़ा काम किया कि जो मुस्लिम लीग इस देश का बंटवारा चाहती थी, उसके साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई 1937 में, संबित सरकार बनी, केवल अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। वही ताकतें हमास जैसे आतंकवादी संगठन को साथ दे रही हैं, और केरल उनका सबसे बड़ा ग्राउंड इसीलिए है कि वहाँ सीपीएम और कांग्रेस दोनों को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए हमास के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। यहाँ की जनता त्रस्त है, और इस तरह के लोग, उनको पता नहीं है कि आज के देश में माननीय मोदी जी का शासन है, माननीय मोदी जी जनता से जुड़े हुए हैं, माननीय मोदी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं। जो भी हमास को समर्थन करेगा वो सब सलाखों के पीछे होगा, सबको फांसी की सजा होगी। कांग्रेस हमेशा फूट डालो और राज करो की जो राजनीति थी अंग्रेजों की, अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेज के जो पुत्र हैं वो कांग्रेस को पैदा कर गए, वो इसी तरह की राजनीति करती है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के समाप्ति का समय है। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण को लेकर वहाँ की जो सरकार है वो इसके ऊपर आज ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, और जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो फैसला होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि इससे ज़्यादा आरक्षण। ऑल पार्टी मीटिंग आज हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ही जो फैसला होगा वो आप लोगों को सामने वहाँ की सरकार सुना देगी।